मैं लोकेंद्र चौहान, स्टेट प्रेसिडेंट डीसी ऑफ इंजीनियर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश। आज जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो एक मुद्दा है वो है कि हमारा जो स्टेट कैडर किया गया है हम उसका विरोध करते हैं। अभी सिर्फ उसकी नोटिफिकेशन हुई है, अभी ऐसा स्टेट कैडर जो उसका पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि इससे कर्मचारियों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसमें कर्मचारियों को सीनियोरिटी में इतना लॉस हो रहा है कि पूरे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट की सीनियोरिटी है और डिवीज़न की सीनियोरिटी है, जब स्टेट की हो जाएगी तो स्टेट में इतना बड़ा लॉस होगा कि जो बंदा हमारा 3rd नंबर पे होगा वो 70 नंबर पे चला जाएगा। हमने थोड़ा इसको वो कर दिया है। और इसके उपरांत हम चाहते हैं कि जो सरकार चाह रही है कि भाई स्टेट कैडर में इनको ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है, अगर ये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन करे, लेकिन जो सीनियोरिटी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पे ही रहनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और इसके अतिरिक्त जो पहले जैसे सीनियोरिटी पहले से है डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। सरकार की जो है उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ बार बार सरकार से मिला है, बार बार हमने ज्ञापन दिए हैं और हमारी उन्होंने ज्ञापन ले लेते हैं, उसके बारे में हमारी कोई सूद नहीं ले रहे। जबकि पटवारी कानून को के जो इनका जो एजिटेशन था, इनको पिछली वार्ता के लिए बुला दिया और आज इनको वार्ता के लिए बुलाया। इसका मतलब तो ये है कि सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि पटवारी कानून संघ और उपायुक्त कार्यालय जो महासंघ है वो है ही एक रेवेन्यू के है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारा एक ही डिपार्टमेंट है। तो या तो सरकार हमारे को भी वार्ता के लिए बुलाए, हमसे भी वार्ता करे। हमने इससे पहले सीएम साहब को ज्ञापन दिया है, मंत्री जो राजस्व मंत्री को ज्ञापन दिया है, जो हमारे सेक्रेटरी है ओंकार शर्मा जी उनको ज्ञापन दिया, हम मिले उनसे, लेकिन जो हमारा मुद्दा है वो जस का तसी है। तो हम सरकार को एक हिसाब से आगाह भी करना चाहते हैं कि यदि हमारे कर्मचारियों अगर पटवारी कानूनों का स्टेट कैडर नहीं हुआ, जो उनके इसमें होगा वही हमारा होना चाहिए। क्योंकि ये एक चल रहा हुआ है कि भाई उनको स्टेट कैडर तो उनका हम कर रहे हैं, लेकिन जो सीनियोरिटी है उनकी डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। ठीक है, अगर उनकी हमारा भी अगर सीनियोरिटी डिस्ट्रिक्ट में रख ले तो स्टेट कैडर में हमें ट्रांसफ़र का कोई इशू नहीं है। नंबर 3, जो हमारी सरकार से हमने बार बार मांग करी है कि भाई हमारे जो कर्मचारी है वो मतलब हमारा जो संघ है वो हमें विवश ना करे, क्योंकि हम भी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कई चीज़ जो भी है हम कर सकते हैं। इसके बाद एजिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि पटवारी कानून संघ ने अभी सिर्फ उन्होंने अपना जो ऑनलाइन काम है वो छोड़ दिया है, जो भी किया है, ग्रुप अपने डिलीट कर दिए है। तो हमारा भी इस तरह से हमारे भी कई ग्रुप्स है। हमारे जैसे डीसी ऑफिस में ग्रुप होते हैं, एक एडीएम का होता है, डीसी का होता है, कोई और होते हैं, कोई ई ऑफिस है, कोई कुछ है। तो हम हमारे जो कर्मचारी वो भी इससे डिलीट कर देंगे, इससे हो जाएगा। और दूसरा, हमारे जो कर्मचारियों को है वो जो स्टाफ की कमी कारण हमारे मैक्सिमम सीनियर असिस्टेंट सुपरेंट चाहे बाबू है, सबके पास 3-3 सीटों का एडिशनल चार्ज है। तो अगर हम भी उनके एडिशनल चार्ज छोड़ दें तो हम भी धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। और बात यह है, दूसरी बात यह है कि भाई पटवारी कानून को आज वार्ता के लिए बुलाया है। वार्ता के लिए बुलाया है कि इनकी भी इन्होंने एक डिमांड्स और रखी है पटवारी कानून ने कि हम स्टेट कैडर के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो एक नायब सदर का कोटा होता है 20% हमारे को होता है, 60% इनको होता है और 20% ओपन होता है। तो शायद हमें कहीं से थोड़ी सुगवाट मिली है कि ये हमारा कोटा छीनना चाह रहा है। सरकार के पास डिमांड रखी है कि हमें 10% दिया जाए। तो अगर हमारे कोटे से छेड़छाड़ की गई तो इसके लिए जो हमारा संघ है, जो हमारा उपायुक्त कार्यालय संघ है, वो सड़क पर उतर जाएगा और धरना प्रदर्शन करेगा, क्योंकि हमारा जो कोटा है वो 20% ही रहना चाहिए। या तो उनका भी छीने, उनके पास 60 है, या तो उनसे 10% हमारे को दे दे जब हमारे से 10% मांग रहे हो। तो इसके लिए हम बिल्कुल ही सरकार से बार बार रिक्वेस्ट भी करी है। हमने कल परसों ही सरकार को मेल के थ्रू भी हमने ज्ञापन भेजे है, और क्योंकि अगर वो हमारा कोटा छीना तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि सरकार ये ना समझे कि हम अपना शांतिपूर्वक से अपना जो ज्ञापन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इसको आप सरकार हमारे को ये ना समझे कि भाई ये बड़े या डरे हुए है या कुछ है। तो जब संघ किसी उसमें उतर जाता है तो वो इसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं होती। बाकी हमारे जो काम है, हमारे जो कर्मचारी है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। रात को 8 बजे तक रहते हैं, सुबह कभी 9 बजे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कई काम ऐसे होते हैं। जैसे हमारे कोई
कोर्ट केसेज है, कोई और भी है, फील्डों में काम है। पटवारी कानूनों की तरह या हमारे जो पंचायती राज है इनका है उस तरह से किया जाए। और या हमें सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि हमें भी वार्ता के लिए बुलाया जाए, बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो फिर वहाँ उनके साथ बैठ के बातचीत होगी उसका कुछ और मुद्दा है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि हमें वार्ता के लिए बुलाया जाए, अदरवाइज तो हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार ना किया जाए। और बाकी हमारे साथ बैठे हैं हमारे उपाध्यक्ष है ये कमला शर्मा जी, और ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष है दीपक, हमारे एनजीओज़ के जनरल सेक्रेटरी है, और उपायुक्त कार्यालय में भी ये उपाध्यक्ष है। ये हरदेव जी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में उपाध्यक्ष है। और पीछे सारे कर्मचारी जो और बैठे हैं हमारे, ये सारे हमारे एसोसिएशन में जुड़े हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में है, कोई स्टेट में। साहब, मेरा एक सवाल है कि सरकार द्वारा जो मोटिवेशन की गई थी काफी लंबा समय हो चुका है, इस दौरान आपने कई बार सरकार को ज्ञापन भी दिए होंगे, तो क्या लग रहा है कि शांतिपूर्ण जिस तरह से आप कर रहे थे सरकार उसको समझ नहीं पा रही है, कि अब आप लोगों का क्या रुख रहेगा? कि देखिए, हमने सरकार से बार बार आग्रह किया, शांतिपूर्ण तरीके से हमने ज्ञापन दिए, अपना विरोध किया, लेकिन सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, एक भी बात नहीं मानी। यहाँ तक कि सरकार के जो उच्च ओहदे पे लोग बैठे हैं तो हमें मिलने के लिए भी नहीं बुलाते। अगर हम जाते हैं, अगर कहीं एक दो बार टाइम दे दिया तो सिर्फ ओनली 2 मिनट्स 3 मिनट्स, तो बात नहीं हो पाती। और सरकार, ऐसा लग रहा है मुझे हिसाब से कि सरकार हमारे को कम आंक रही है। हमारा जो कर्मचारियों की स्ट्रेंथ है पूरे स्टेट में, आई थिंक मैं कहता हूँ कि 5000 के लगभग है, सारी तहसीलों से लेकर DC ऑफिस तक, 4th क्लास से लेकर। अगर 5000 कर्मचारी हम एक बार इकट्ठा हो जाएगा सारा, तो सरकार को हम स्टेट कैडर करने से दिक्कत प्रमोशन की, सीनियरिटी की, कुछ और भी? सबसे बड़ी दिक्कत इसमें सीनियरिटी की है। प्रमोशन तो चलो, तो जो हो तो मतलब सिस्टम से होगा, जो आपका चैनल से होगा। सीनियरिटी क्या, सीनियरिटी में ऐसा है कि हमारे पहले यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट कैडर था, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर में जो डिवीजन कैडर है, जो इस टाइम हमारे पास डिवीजन कैडर में 3 या 4थे नंबर पे है। हमने एक जो टेंटेटिव सीनियरिटी लिस्ट बनी उसमें देखा, वो 4थे नंबर वाला बंदा हमारा 70 नंबर पर चला गया है, क्योंकि कांगड़ा बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मंडी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके जो लोग हैं वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है उनकी। तो इसलिए हमारे सबसे बड़ा लॉस हमारा जो कर्मचारियों का है वो है सीनियरिटी का। और ट्रांसफ़र कोई बड़ा इशू नहीं है, ट्रांसफ़र हम ये नहीं बोलते, ट्रांसफ़र ठीक है हो जाए, लेकिन जो सीनियरिटी है, सीनियरिटी के बारे में तो हम सरकार से आगे। तो सरकार को आपने या अधिकारियों को ऐसा विकल्प दिया कि ट्रांसफर के लिए हम तैयार है, लेकिन सीनियरिटी उसी तरह से बनाई जाए कि जिला वाइज? नहीं, हमने विकल्प तो नहीं दिया, लेकिन विकल्प ये पटवारी कानून को संघ दे रहे हैं इनको विकल्प। अच्छा। कि भाई हमें सीनियरिटी अगर इनका होता है, क्योंकि हमारा एक डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अगर इनका होता है तो हमें भी इस तरह से किया जाए। अदरवाइज तो हमारे पास और भी कई तरीके हैं, और भी कई हमारे पास वो है, कल को हम कोर्ट भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा सरकार से एज ए प्रेसिडेंट कि सरकार हमारी मांगों को माने और हमें वार्ता के लिए बुलाए। तो इसको लेकर के आप क्या योजना आपकी कि राज्य स्तर पर अपने संघों के साथ, जिला के संघों के साथ कोई बैठकें करने की प्लान है कुछ? हमारी एक कल बैठक हुई थी, वर्चुअल मीटिंग, तो उसमें भी हमारे कई मुद्दे डिस्कस हुए हैं। लेकिन हमारा भी हम देख रहे हैं कि भाई जो आज पटवारी कानून का उनको वार्ता को बुलाया, इनके साथ क्या होता है, तो उसके आगे हम दोबारा सरकार से मिलने का टाइम भी लेंगे। और अगर सरकार हमारे को बुलाती है, हमारा यही निवेदन है कि हमारे को वार्ता के लिए बुलाया जाए एक बार। जी।